आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें कहा गया है कि इन अ चिल्ड्रन पार्क देयर इज अ स्लाइड विच हैज़ अ टोटल लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड हाइट 8 मीटर. Vertical ladder are provided to reach the top. A boy weighing 200 Newton climbs up the ladder to the top of the slide and slides down the ground. The average friction offered by the slide is 3/10 of his weight. Find. पहला क्वेश्चन कह रहा है द वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप. दूसरा है द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन अ बॉय हैज़ ही कम्स डाउन. और थर्ड है द वर्क डन बाय द लैडर ऑन अ बॉय हैज़ as he has goes up, neglecting any work done by the forces inside the body of the boy. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लैडर है, हम लोग इसको करते हैं और लैडर में वो बॉय चढ़ता है और चढ़ करके यहाँ स्लाइड करता है. तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क डन बाय द बॉय ऑन द लैडर एज ही गोज अप. देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोग करते हैं वर्क डन बाय द बॉय, यानी बॉय जो वर्क डन करता है लैडर पर तो वो कितना वर्क डन होता है जब वो ऊपर जाता है. देखिए जब बॉय यहाँ पैर रखेगा लैडर पर तो पैर रखने से इस लैडर को दबाएगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और बदले में जो लैडर है इसको ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी, यानी ये दबाएगा अपने पैर से लैडर को नीचे की तरफ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ. तो ध्यान दें वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ mg और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बॉय का ऊपर की तरफ. तो डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में का एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री. ठीक है, चूंकि जो वेट लगाएगा उस जितना वेट लगाएगा लैडर पर, लैडर उसी का रिएक्शन फोर्स ऊपर देगी. तो लैडर पर वो वेट लगाएगा नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट होगा उसका ऊपर की तरफ. ये 8 मीटर डिस्टेंस दे रखी है और ये जो प्लेन है जहाँ स्लाइड करेगा वो 10 मीटर है. तो mg की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में. जो m की वैल्यू है हमको दे रखा है 200 न्यूटन. उसने पूरा बताया है कि 200 न्यूटन जो है बॉय का वेट है. तो 200 न्यूटन बॉय का वेट है, तो यानी कि mg पूरा जो वेट दे रखा है वो 200 न्यूटन दिया. डिस्प्लेसमेंट 8 हो रहा है और कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी. तो यहाँ कितना आ जाएगा -1600 जूल. ये वर्क डन जो है पहले क्वेश्चन में बताना होगा, यानी कि ये आंसर है. फिर दूसरा पार्ट कहता है कि वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन. अब बॉय जो स्लाइड करता है यहाँ से, वो स्लाइड करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है वो हमें बताना है यहाँ पर. देखिए वर्क डन जब ये करे, जब यहाँ से स्लाइड करेगा तो वर्क डन क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर से वही बात आ गई. अब जब ये इसमें स्लाइड करेगा, है ना, जब इसमें स्लाइड करेगा बॉय तो उसका वेट काम करेगा m इंटू जी, यानी m इंटू जी और डिस्प्लेसमेंट. तो जो ये mg है वो कहाँ से ओवरकम होगा, क्योंकि जब ये स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि उसने डोल रखा है फ्रिक्शन फोर्स के लिए. तो जब ये नीचे स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा. तो जितना फ्रिक्शन फोर्स ऊपर काम करेगा वही उसका वहाँ पर वेट माना जाएगा, क्योंकि जब ये स्लाइड करेगा तो जब स्लाइड करेगा नीचे की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, यानी उसके कपड़े में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स जितना लगेगा वही उसका वेट होगा उस समय. और डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, तो उनके बीच में बनेगा एंगल 180. तो ये mg जो है वो mg पहले ही बोल रखा है कि 3/10 यानी कि 3/10 ऑफ वेट 200. जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो इसके वेट का 3/10 है. और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करेगा 10 मीटर, और कॉस 180 की वैल्यू -1.
तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 600 माइनस का इतना काम यहाँ पर लड़का करेगा जब ये स्लाइड कर रहा होगा, क्योंकि स्लाइड करने पर जो वो स्लाइडिंग आपका जो ये स्लाइडिंग प्लेन है ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो नीचे की तरफ जब आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसी वजह से कॉस लग रहा है। फिर थर्ड जो क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क डन बाय द लैडर ऑन ए बॉय एज ही गोज अप। तो वर्क डन बाय द लैडर, तो यहाँ वर्क डन बाय द लैडर तो नहीं होगा, क्योंकि लैडर इसको रिएक्शन फोर्स लगाएगी ऊपर, और लैडर तो कहीं जा नहीं रही है, लैडर तो उसी जगह स्थित है, स्टेशनरी है। तो यहाँ तो सीधा सीधा आंसर ये होगा कि वर्क डन बाय द लैडर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो वर्क डन बाय द लैडर विल बी 0। रीजन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि लैडर पे लगाएगा जब ये फोर्स तो लैडर उसको ऊपर ढकेलेगी, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, लेकिन लैडर का अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें जो वर्क डन बाय द लैडर है वो वहाँ पर 0 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे।